नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं आप सब तक आयुर्वेदा की सही जानकारी पहुंचाती हूं। मैं बताती हूं कि कैसे हम आयुर्वेदा को इस्तेमाल करके, आयुर्वेदा को यूज करके सफेद दाग जैसी बड़ी समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एक पेशेंट को दवाई लिख रही थी, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपने पहले ये दवाई दी थी, आज ये दवाई दी है, तो आप मुझे ये बताइए कि सफेद दाग के लिए सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है, जिसमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, मैं वही दवाई खाना चाहता हूं, तो आप मुझे सबसे बढ़िया दवाई बताइए। तो आज का एपिसोड इसी के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगी सफेद दाग के लिए सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है, सफेद दाग में कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं और उन दवाइयों में सफेद दाग का क्या रोल है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग या ल्यूकोडर्मा के लिए सबसे बढ़िया दवाई कौन सी है, ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि सफेद दाग में हम कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। सफेद दाग में जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं उसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक डायरेक्ट मेडिसिन, दूसरा इनडायरेक्ट मेडिसिन। डायरेक्ट मेडिसिन वो दवाइयां हैं जो डायरेक्टली सफेद दाग को ठीक करने में हेल्प करती हैं। ये मेडिसिन डायरेक्टली हमारे स्किन पर काम करती है और मेलानोसाइट्स को उत्तेजित करती है। मेलानोसाइट्स जो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं उनको बनाने में मदद करती है ताकि मेलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन जल्दी जल्दी हो। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ल्यूकोडर्मा में हमारे स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता है। मेलानिन पिगमेंट जो है वो नॉर्मल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ल्यूकोडर्मा में इसे बनाने वाले सेल्स यानी कि मेलानोसाइट सेल्स खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता है। तो ऐसी दवाइयां, ऐसी मेडिसिन जो डायरेक्टली मेलानिन बनाने पर ही काम करें, वो दवाइयां वो हैं जिन्हें हम डायरेक्ट मेडिसिन के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट मेडिसिन के ये नाम हैं जैसे कि मेलानिन प्लस, ये ऐसी मेडिसिन है जो मेलानिन को स्टिमुलेट करती है। ऐसे ही टैबलेट पिगमेंटो है जो कि चरक कंपनी की दवाई है। चरक कंपनी इसकी टैबलेट भी आती है और ऑइंटमेंट भी आती है, ये भी डायरेक्टली मेलानिन को स्टिमुलेट करती है। पीगोसेफ टैबलेट, ये एल्टिस लाइफ की मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ल्यूकोस्किन, इसकी भी ओरल आती है पीने की और साथ ही साथ ऑइंटमेंट आती है। ये एमिल कंपनी की दवाई है और साथ ही साथ इसके बारे में एक और बात है कि ये डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च प्रोडक्ट है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही श्वित्रीना टैबलेट, ये व्यास कंपनी की आती है। श्वित्रहर वटी, ये वैद्य औषधि की आती है। स्वयंभू गुग्गुल, ये क्लासिकल मेडिसिन है जिसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जो हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा गया था कि सफेद दाग को कैसे ठीक करें। ऐसे ही कैप्सूल विटिलिगो रस, जो हमने सफेद दाग के लिए स्पेशल मेडिसिन बनाई है, जिसमें हमने जिंको बायलोवा भी ऐड किया है बाकुची के साथ साथ, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ऐसे ही शशिलेखा वटी है, ये भी एक क्लासिकल मेडिसिन है, बिल्कुल स्वयंभू गुग्गुल की तरह। इसे भी बहुत सारी कंपनियां बना सकती हैं। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो सफेद दाग में बहुत अच्छा काम करती हैं और डायरेक्टली पिगमेंट को लाने में हमारी मदद करती हैं। डायरेक्ट मेडिसिन के बारे में कुछ बातों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, डायरेक्ट मेडिसिन जरूर सीधा मेलानिन बनने पर काम करती है, बट ये अकेले काम नहीं कर सकती। इनके साथ साथ कि अपना काम सही से कर सके, हमें कुछ इनडायरेक्ट मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। नंबर 2, जैसे जैसे आप सफेद दाग का ट्रीटमेंट लेते हो, आगे आगे टाइम बीतता है, वैसे वैसे आपकी डायरेक्ट मेडिसिन लेने की जो क्वांटिटी है या जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। धीरे धीरे हमें आपके लिए ज्यादा मेडिसिन ऐड करनी पड़ती हैं। नंबर 3, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि सफेद दाग की ये डायरेक्ट मेडिसिन, एक ही मेडिसिन ऐड करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ाते रहते हैं। मगर कई बार मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आता है कि कुछ दाग, जिन लोगों के दाग जिद्दी होते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते, उन्हें हमें डायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी ज्यादा ऐड करनी पड़ती है और इनडायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेडिसिन कौन सी हैं, ये मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट मेडिसिन के बारे में।
इनडायरेक्ट मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो डायरेक्ट मेडिसिन को अपना काम करने में हेल्प करती हैं। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट मेडिसिन नहीं देते हैं तो डायरेक्ट मेडिसिन अपना रिजल्ट नहीं दिखा पाती है। इनडायरेक्ट मेडिसिन जो है वो बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या स्थिति है। इसमें हम लिवर टॉनिक जैसे लिवरस डीएस सिरप देते हैं, स्किन के लिए ब्लड प्योरीफायर स्किन रस सिरप देते हैं, सर्वरोगहर वटी आती है जो कि लिवर के लिए भी अच्छी है और आपके दोषास को बैलेंस करने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसी तरह गंधक रसायन भी दोषास को बैलेंस किया जाता है कि आपके स्किन में या आपके शरीर में कौन से दोष बढ़े हुए हैं, उन्हें बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही कुछ नर्वाइन टॉनिक्स हैं जैसे अश्वगंधा, मैमो, रिलैक्सोफिट, ये दवाइयां हैं। इसके अलावा कृमि कुठार रस पेट के कीड़ों के लिए, ताम्र भस्म ताम्र के लिए, रस माणिक्य ये स्किन के लिए बहुत अच्छी दवाई है जो कि पिगमेंट्स को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। कैप्सूल नीम जो कि स्किन के लिए है, कैप्सूल मोरिंगा जो कि न्यूट्रिशनल पावर को बढ़ाता है। ऐसे ही नर्विन अगेन नर्वाइन टॉनिक है। आरोग्यवर्धनी वटी फिर से एक स्किन टॉनिक भी है और आपके शरीर में दोषास को बैलेंस करती है। कामदुदा जो है वो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। डर्मा रस जो है ये आपके स्किन को बैलेंस करती है। ऐसे ही महामरीच आदि तेल है और कई बार हम जाते आदि तेल भी यूज करते हैं जो कि आपके स्किन की हीलिंग को बढ़ाता है। हरिद्राखंड भी स्किन की दवाई है जो इचिंग कम करने में काम दी जाती है। कांचनार गुगुल भी डायरेक्ट मेडिसिन को अपना काम ठीक से करने में मदद करती हैं। ऐसे ही पंचतिक घृत गुगुल है जो कि ईचिंग को भी कम करते हैं और स्किन टॉनिक की तरह काम करते हैं। और पंचसकार चूर्ण जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है। मगर ये सब मेडिसिन कई बार मैं जैसे लिवरस देती हूँ किसी पेशेंट को तो कहते हैं जी हमारा लिवर अब ठीक है, लेकिन लिवर की मेडिसिन सफेद दाग के इनिशियल फेज में डायरेक्ट मेडिसिन अपना काम ठीक से करे उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही कई बार कोई नर्वाइन टॉनिक देना बहुत जरूरी होता है। तो एक्चुअली में हमें ये दवाई मतलब डायरेक्ट दवाई और साथ ही इनडायरेक्ट दवाई का कॉम्बिनेशन बनाकर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। कुछ ये दवाई लिखनी होती है, कुछ ये दवाई लिखनी होती है। कुछ लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि जब डायरेक्ट दवाई से ही मेलानिन आ सकता है तो इनडायरेक्ट दवाई देने की जरूरत ही क्या है। आप इनडायरेक्ट दवाई लिख ही मत, हमें केवल वही दवाई लिख दें। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि इनडायरेक्ट दवाई के बिना डायरेक्ट दवाई बिल्कुल काम नहीं करती। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक पढ़ने वाला बच्चा है और वो बहुत होशियार भी है, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, आपको उसके साथ कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिर भी जब उसके एग्जाम्स होंगे तो आप घर में एक अच्छा माहौल बनाकर रखेंगे कि वो बच्चा पढ़ सके। आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि एग्जाम्स के दिनों में अपने रिश्तेदार या फ्रेंड्स को घर में बुलाएं और पार्टी करें। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक होशियार बच्चा भी तभी पढ़ाई कर सकता है जब आप उसको पढ़ने का माहौल दोगे। अगर आपके घर में एक होशियार बच्चा है और उसके एग्जाम से एक दिन पहले ही आप घर में 4 दोस्त बुला लो, पार्टी कर लो, तो डेफिनेटली वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इसी तरह जो भी हम दवाई आपको डायरेक्ट दवाई देते हैं वो सफेद दाग में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उस दवा को काम करने के लिए आपके शरीर के अंदर वो माहौल बनाना है कि दवा अच्छे से काम कर सके। और ये जो माहौल बनाने का काम है ये इनडायरेक्ट दवाई करती है। ये आपके लिवर को ठीक करती है, आपके डाइजेशन को ठीक करती है, आपकी स्किन की ईचिंग को ठीक करती है। जब ये सारी चीजें ठीक होंगी यानी कि आपके बॉडी के पैरामीटर्स ठीक होंगे, कॉपर लेवल ठीक होगा, तभी जाकर आपकी जो डायरेक्ट मेडिसिन है वो काम कर पाएगी, आपके स्किन में मेलानिन बना पाएगी, जिससे आपकी स्किन का कलर धीरे धीरे वापस आएगा और बहुत ही सुंदर रिकवरी आप देखेंगे। तो ये माहौल जो है, ये मैं पहले भी कई बार अपने पेशेंट को समझाने के लिए बोलती थी, ये 2 चीजों से बनता है कि दवाई अच्छे से काम करे, डायरेक्ट दवाई। एक तो इनडायरेक्ट दवाई लेने से, दूसरा आपको परहेज करने से। परहेज करने से भी हम यही काम करते हैं कि हम माहौल बनाते हैं, हमारे शरीर में ऐसा माहौल बन जाता है कि दवाई अपना काम कर सके, आपको रिजल्ट दे सके। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सफेद दाग के लिए सबसे बढ़िया दवाई कौन सी। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि मैं कौन सी दवाइयां यूज करती हूँ, ज्यादातर लोग कौन से दवाइयां यूज करते हैं। इस बात को भी मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं और आप अपनी सहेली या अपने फ्रेंड से पूछें कि मेरे को आज कहीं जाना है, तुम बताओ इनमें से सबसे अच्छी कपड़ा कौन सा है। तो आपका सहेली या आपका फ्रेंड क्या पूछेगा आपसे, वो सबसे पहले ये पूछेगा आपको जाना कहाँ है।
क्योंकि जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो ओकेजन के अकॉर्डिंग बदल सकता है। अगर आप किसी सत्संग पे जा रहे हैं तो कपड़े की चॉइस अलग हो सकती है, अगर आप किसी नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो चॉइस अलग हो सकती है, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं तो अलग हो सकती है, अगर किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो चॉइस अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी कपड़े अच्छे हैं, लेकिन कौन सा कपड़ा किस ओकेजन पे ज्यादा अच्छा फिट होगा ये सोचने की बात है। इसी तरह सफेद दाग की सभी दवाइयां जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसी दवाइयां यूज करते हैं जो रिसर्च प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छा काम करे, जिसमें कि स्पेशली हम खुद 2-3 दवाइयां बनवाते हैं पेशेंट्स के लिए, उसमें बहुत ध्यान रखते हैं कि बढ़िया से बढ़िया प्योरिटी के इंग्रेडिएंट्स डलें कि रिजल्ट बहुत अच्छे आए। लेकिन आपको कौन सी दवाई काम करेगी ये डिपेंड करता है कि आपके दागों की क्या स्थिति है। ये दागों की स्थिति पेशेंट टू पेशेंट तो वेरी करती ही है कि एक पेशेंट की अलग होगी, दूसरे अलग होगी, लेकिन एक पेशेंट में भी टाइम के साथ बदलती है। जब कई बार शुरुआती तौर पे पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके दागों में ईचिंग, खुजली होती है, दाग बढ़ रहे होते हैं, तब कोई और दवाई उसके लिए बेस्ट हो सकती है। थोड़े टाइम बाद जब रिकवरी आने लगे तो कोई और दवाई अच्छा काम कर सकती है, उस समय वो बेस्ट हो सकती है। और थोड़े टाइम बाद जब दवाइयां काफी लंबे समय से चल रही हैं, दागों में रिकवरी भी काफी आ चुकी है, पर लास्ट के कुछ जिद्दी दाग बच गए हैं, तो उनके लिए कोई और दवाई ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं किसी भी एक दवाई का नाम नहीं ले सकती कि ये सबसे बढ़िया है। डिपेंड करता है कि आपके दागों की क्या स्टेज है, उस स्टेज के मुताबिक जो दवा आपके दागों में सबसे अच्छा काम करे वही उस स्टेज में आपके लिए बेस्ट है। इसलिए हम दवाई हर 2 से 3 महीने में चेंज करते हैं, बार बार आपके दागों को एग्जामिन करते हैं, बार बार आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है उनमें दवाइयां चेंज करते हैं, क्योंकि मौसम बदलता है, आपके दागों की कंडीशन बदलती है और आपके बाकी सारे सिस्टम को देखते हुए हमें दवाओं का कॉम्बिनेशन बदलना पड़ता है। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कई बार इनिशियली शुरुआती तौर पे मैं एक डायरेक्ट मेडिसिन देती हूँ, कई बार 2 देती हूँ, और किसी किसी पेशेंट में जहां मुझे लगता है रिकवरी लाने में बहुत मुश्किल हो रही है या इन्हें 1-2 दवाइयों से ही काफी पैचेस ठीक कर चुके हैं, अब कुछ जिद्दी दाग ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे 3-3 या 4-4 डायरेक्ट मेडिसिन देनी पड़ती हैं। और धीरे धीरे फिर हम डायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ाते हैं और इनडायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी कम करते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी कुछ प्रिस्क्रिप्शंस भी दिखाना चाहूंगी। कुछ आज की वीडियो कंसल्टेशंस की प्रिस्क्रिप्शंस हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ब्लू से जो हमने मार्क किया है वो है डायरेक्ट मेडिसिन, और जो येलो से मार्क है वो है इनडायरेक्ट मेडिसिन। तो इसमें देखिए इस प्रिस्क्रिप्शन में एक ही डायरेक्ट मेडिसिन है, क्योंकि ट्रीटमेंट शायद शुरू ही हुआ है, पेशेंट ने पहली बार हमें दिखाया है। दूसरे में देखेंगे वहां पर भी एक ही डायरेक्ट मेडिसिन है, बाकी सब इनडायरेक्ट मेडिसिन है। ये भी पेशेंट न्यू है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक ही देना होता है। फिर आप देखेंगे 2 डायरेक्ट मेडिसिन हो गई, ये अलग अलग पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन दिखा रही हूँ, और ये 3 जो है ये इनडायरेक्ट मेडिसिन है। नीचे जो मैंने मेडिसिन लिखी हुई है, कई बार पेशेंट अपनी कोई और समस्या बता देते हैं तो हम उनकी दवाई लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 डायरेक्ट मेडिसिन है, बाकी 3 इनडायरेक्ट मेडिसिन है। लेकिन कई बार जब पेशेंट में रिकवरी आ चुकी होती है लेकिन और रिकवरी चाहिए होती है, तो मेडिसिन जो है ये डायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इनडायरेक्ट मेडिसिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, ताकि आगे आगे और रिकवरी आ सके। इस तरह प्रिस्क्रिप्शंस जो है चेंज होती रहती हैं। तो इस तरह से हम हर 2 से 3 महीने में आपके पैचेस को एग्जामिन करते हैं और आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है जैसे आपके दागों की सिचुएशन है उसको देखकर बदलते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर रिकवरी देख सकें और जल्द से जल्द अपने सफेद दाग ठीक कर सकें। आशा करती हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।